गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग कृष्णा, गुड इवनिंग हर्षित। क्या हाल चाल है सबके? कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग युवराज। आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग गुड। गुड इवनिंग कृष्णा। ऑल राइट दोस्तों, तो आई थिंक आज हम अपने सेकेंड लास्ट सेशन पे हैं। आज हम थोड़ा सा ये समझने वाले हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, एंड आई थिंक आप में से कुछ लोगों के डाउट्स थे कि एजेंट टूल को कैसे यूज किया जाता है, तो आज हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। प्लस इसी के साथ साथ हम सेल्फ लर्निंग वाला पार्ट देख रहे थे, राइट? तो उसके अंदर एक आध चीज रह गई थी, वो हम डिस्कस करके आज के सेशन को रैप अप करेंगे। एंड कल हमारा जो फाइनल सेशन है उसके अंदर हम एआई एथिक्स और हेलुसिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हेलुसिनेशंस क्या होती है, और थोड़ा बहुत एजेंटिक एआई के बारे में भी सुनेंगे। कितने लोगों ने इस एप्लीकेशन के बारे में सुना है? जनरेटिव एआई का जो ये एप्लीकेशन है, एजेंटिक एआई, एआई के एजेंट्स, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? नहीं सुना है? ऑल राइट। तो फिर कल कोई बात नहीं, कल आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में सुना देते हैं। और गाइस, दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर। मतलब जनरेटिव एज अ टेक्नोलॉजी इज नाउ केपेबल कि आप एआई के एजेंट्स बना सकते हो। मतलब आपने उस एजेंट को कोई भी काम दिया, वो जाके वो काम करके वापस आ जाएगा। मतलब इट्स लाइक दैट पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे इस वेबसाइट से जाके स्पेसिफिक पीस ऑफ कंटेंट लाके स्क्रैप करके दो, तो वो ये काम कर देगा। एनीवेज, इसके बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे। बट अभी के लिए आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो मुझे बता दीजिए। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन अराउंड दी हेजन एआई या फिर किसी और चीज के अराउंड, दैट आई कैन पिक दोज अप एंड हम उस पर एक बार डिस्कशन कर सकें? बट इन द मीनवाइल गिव मी जस्ट 1 मिनट। बिकॉज हमारा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक कर लिया था। क्या कर रहे थे हम लास्ट सेशन में? आई थिंक सेल्फ लर्निंग के बारे में पढ़ रहे थे ना? लास्ट हमने कौन सी टेक्निक यूज करी थी दोस्तों? सोक्राटिक टेक्निक जो है वो थोड़ा सा कम समझ आया था। एनीवेज, कोई इशू नहीं है, उसको एक बार देख लेंगे। मैं आप लोगों को ना कुछ स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट्स भी दे दूंगा उसके। एंड इसी के साथ साथ, हम्म, अच्छा ओके, तो एक काम कर लेते हैं दोस्तों। तो एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ऑल राइट दोस्तों, तो क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस और नो? बताइए, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? परफेक्ट। तो लास्ट सेशन में हम दोस्तों सेल्फ लर्निंग देख रहे थे कि एआई को यूज करके आप किस तरीके से चीजें इजीली सीख सकते हैं। तो हमने सबसे पहली टेक्निक कौन सी पढ़ी थी? कोई मुझे बताना चाहेगा? व्हाट वाज द फर्स्ट टेक्निक दैट वी कवर्ड? ELF5। दैट्स राइट, एक्ट लाइक एम, एक्सप्लेन लाइक एम 5। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके जो कंटेंट है उसको इतना सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर देता है जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी? ELF5 के बाद दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या कर रहे थे हम उसके अंदर? फाइनमैन। फाइनमैन भी था, सोक्रेटिक था, और बेसिकली हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से आप किसी एक्सप्लेनेशन को, अगर एक या फिर चैट जीपीटी को आप एक रोल असाइन कर देते हो, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो उस रोल की तरफ से केटर हो जाती है। हमने ये देखा था कि लॉयर का रोल देंगे, डॉक्टर का रोल देंगे, कॉमेडियन का रोल देंगे, तो वो अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो वो एक रोल का टच आ जाता है एक्सप्लेनेशन में, जो बेसिकली उसका अंडरलाइन इंफॉर्मेशन नहीं, बट उसका फ्लो चेंज कर देता है। एंड इसी के साथ साथ हमने फाइनमैन की जो टेक्निक है वो हमने पढ़ी थी। देखिए, फाइनमैन और सोक्रेटिक टेक्निक जो है वो मोर और लेस सेम स्ट्रक्चर फॉलो करती है। बेसिकली उसमें क्या होता है
कि आप एआई टूल को बोलते हैं कि भाई मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछो, वाई? बिकॉज द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन। कितने लोगों को ये बात समझ है कि अगर आप एक चीज को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप उस चीज को लोगों को सिखाओ। उन लोगों से बोलो कि हमसे सवाल पूछो या मुझसे क्वेश्चन पूछो उस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या स्पेसिफिक एप्लीकेशन को लेकर। उससे क्या होगा कि अगर आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप उसका जवाब देने की कोशिश करोगे, कहीं फंसोगे कहीं नहीं फंसोगे, तो आपकी ओवरऑल नॉलेज बढ़ती है, राइट? एंड आई कैन से इट फ्रॉम एक्सपीरियंस कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे मेरी नॉलेज भी बढ़ती है। बिकॉज लेट्स से मैंने कहीं ना कहीं से तो ये चीजें सीखी होंगी, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, ज्यादा मुझे मिल रहा है, मतलब मेरी नॉलेज स्ट्रेंथन हो रही है। वाई? बिकॉज एक तो जो मैंने अपने आप को जिस चीज पे एजुकेट किया है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, पक्का हो रहा है, और उसी के साथ साथ आप जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो उन क्वेश्चंस को एंटरटेन करके मेरी अलग अलग मतलब परत या फिर लेयर्स खुल रही हैं, मुझे भी पता चलता है अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो उससे मुझे भी नई नई चीजें पता चलती हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि अगर आप किसी को कोई चीज पढ़ा रहे हो या आपसे कोई कोई चीज पढ़ रहा है तो उसमें बेनिफिट आपका बहुत ज्यादा है कि आपको चीजें अच्छे से सीखने को मिल जाती हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं दो टेक्निक्स जो इस चीज पे फोकस करती है, एक फाइनमैन टेक्निक और एक सोक्रेटिक टेक्निक। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। पहली बात, लेट्स से आपने अभी ताजा ताजा पाइथन सीखी है, ठीक है? सबको यहाँ पे थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में पता है, यस और नो? सबको थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में पता है ना? ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में पता है तो अब पाइथन अगर आप सीख चुके हो और आप उसको और अच्छे से सीखना चाहते हो या फिर अपनी इंफॉर्मेशन जो नॉलेज आपके दिमाग में है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो आप किसी बंदे को ढूंढोगे जो आपसे पढ़ेगा या फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, यस और नो? बताइए दोस्तों, क्या आप किसी बंदे को ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे जो आपसे सीखना चाहेगा? हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए। बट ऐसे ही किसी को सड़क पे पकड़ के या फिर ऐसी को तो किसी को पकड़ के नहीं बोल सकते ना कि भाई मेरे से सीखो मेरे से सीखो। क्या पता उसको पाइथन ना सीखनी है और उसको गुस्सा आ जाए, है ना? जबरदस्ती अगर आप कर रहे हो किसी के साथ कि सर ने आज बताया है दो टेक्निक्स के बारे में, हम तो किसी को पढ़ाएंगे। तो सबसे सेफ तरीका क्या है कि चैट जीपीटी को ही वो बंदा बना दो जो आपसे सीखना चाहता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्ट लाइक अ स्टूडेंट हु हैज वेरी हु डजंट हैव एनी फंड है हु डजंट हैव एनी नॉलेज अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो मैंने उसको एक स्टूडेंट का रोल दे दिया जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई फंडामेंटल नॉलेज नहीं है। और ये चीज फाइनमैन और सोक्राटिक टेक्निक दोनों में सेम रही। कितने लोगों को यहां तक बात समझ आई? बताओ दोस्तों, क्या ये चीज क्लियर हुई, यस और नो? पाइथन और सोक्राटिक टेक्निक दोनों में आपको क्या चाहिए? एक स्टूडेंट चाहिए, एक बिगनर चाहिए जो आपसे सवाल पूछे, राइट? अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर दोनों में ये वाली चीज सेम है तो दोनों टेक्निक्स में फर्क क्या है? तो दोस्तों दोनों टेक्निक में फर्क देखिए। फाइनमैन के अंदर क्या होता है, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जरूरी नहीं है वो क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पाइथन में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे पाइथन में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेट्स से ये पाइथन है और मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज अ वेरिएबल इन पाइथन? एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फंक्शन इन पाइथन? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लूप इन पाइथन? तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं तो पाइथन से रिलेटेड, राइट? बट क्या इन तीनों क्वेश्चंस का आपस में कुछ लेना देना है? बताइए दोस्तों, क्या इन तीनों क्वेश्चंस का आपस में कुछ लेना देना है या इनके आंसर्स काफी इंडिपेंडेंट है? क्या वेरिएबल के आंसर में फंक्शंस आएगा कहीं पे? क्या फंक्शंस के आंसर में कहीं पे वेरिएबल लिखा जाएगा? क्या लूप के उसमें कहीं ना कहीं कुछ आएगा ऐसा? तो बेसिकली फाइनमैन टेक्निक में क्या होता है दोस्तों कि जो सामने स्टूडेंट है वो क्वेश्चंस तो पूछता है, वो पाइथन से या जिस जो चीज आप सीख रहे हैं उससे तो रिलेटेड है, बट वो अलग अलग क्वेश्चंस है, मतलब विड्थ वाइज, ये क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं सोक्रेटिक टेक्निक की तो उसमें क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, फाइनमैन फाइनमैन टेक्निक, और इसके आगे हम लिख देते हैं सोक्रेटिक
टेक्निक। अब देखिए सोक्रेटिक टेक्निक में क्या होता है दोस्तों कि वो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत अंदर डीप डाइव करता है। सोक्रेटिक टेक्निक में क्या हो गया, सबसे पहला सवाल आएगा, व्हाट इज अ फंक्शन इन पाइथन। अब आप लोग बता दोगे कि पाइथन में फंक्शन क्या होता है, देन उसके बाद वो पूछेगा हाउ टू डिक्लेयर और फिर हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज अ हेडर स्टेटमेंट इन पाइथन। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स इन पाइथन। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि दोनों की जो क्वेश्चनिंग है उसमें फर्क क्या है। सोक्रेटिक टेक्निक क्या करती है, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसकी डेप्थ में जाती है, व्हाट इज फंक्शन, कैसे बनाते हैं, हेडर स्टेटमेंट क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। तो देखिए दोस्तों मैं डेप्थ में जा रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये बात समझ आई। ये क्लियर हुआ या अभी भी क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, बताओ। और अगर फाइनमेंट टेक्निक की बात करें तो फाइनमेंट टेक्निक क्या करती है, ऐसे डेप्थ में नहीं जाती है किसी चीज की, विड्थ में जाती है। विड्थ में मतलब वो फाइनमेंट टेक्निक में होता है कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं पाइथन में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, आपका फंक्शंस क्या होते हैं, राइट, क्लासेस क्या होती हैं। सो वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सोक्रेटिक टेक्निक क्या होती है, एक ही को पकड़ के डेप्थ में जाती है। आई होप कि ये अब क्लियर हो गया होगा। हमारे पास 17 स्टूडेंट्स हैं और मुझे एटलीस्ट सबसे जवाब चाहिए कि उनको फाइनमैन और सोक्रेटिक टेक्निक के बीच में फर्क समझ आ गया या नहीं आ गया। गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। आ गया समझ? परफेक्ट। तो इसका जो मैं प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अभी कॉपी करके शेयर करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं पे। तो मैं आपको फाइनमैन का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भेज देता हूँ। ये चाहे तो आप ये स्ट्रक्चर अपने पास रख सकते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ। राइट, आई थिंक आपको काम आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनमैन प्रॉम्प्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये रहा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोक्रेटिक प्रॉम्प्ट। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है हमें इसे ही फॉलो करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट पाइथन, आई विल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, आस्क मी क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस if you were a student who is completely unfamiliar with the topic, identify any gaps or inaccuracies in my explanation and suggest ways to improve my understanding। so basically ये एक prompt है, राइट। आप चाहे तो इसको फॉलो करते हैं, चाहे तो नहीं फॉलो कर सकते। मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा है act like a student who doesn't have any knowledge about Python programming languages। I am, मैं जरा एनोटेशंस दोस्तों आप लोगों की बंद कर देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे आप अपने आप भी मतलब देखिए स्ट्रक्चर आप एज इट इज कॉपी भी करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको सीधा जीपीटी में पेस्ट कर दीजिए। ये भी कर सकते हैं और अपने आप भी फ्रेम कर सकते हैं। दी आइडिया इज कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई विल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। मतलब आप चैट जीपीटी को कह रहे हैं कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये चीजें, राइट। आस्क मी क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एज इफ यू वर अ स्टूडेंट कंप्लीटली अनफेमिलियर विद द टॉपिक। चैट जीपीटी को हम कह रहे हैं कि भाई तुम एक स्टूडेंट की तरह एक्ट कर रहे हो जो बिल्कुल अनफेमिलियर है इसके साथ। आइडेंटिफाई एनी गैप्स और इनएक्यूरेसीज इन माय एक्सप्लेनेशन एंड सजेस्ट वेज टू इंप्रूव माय अंडरस्टैंडिंग। सिंपल प्रॉम्प्ट, दिस इज द फाइनमेंट टेक्निक। अब यहाँ पे देखो उसको समझ रहा है और अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। I'll attempt to explain, ask me clarifying questions। यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज स्टार्ट आस्किंग the questions and I'll answer them।
देखो, स्टूडेंट क्वेश्चन वन, व्हाट एग्जैक्टली इज पाइथन, इज इट अ स्नेक और समथिंग, व्हाई डू पीपल लाइक अबाउट इट। अब मेरा इसमें आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे इसका आंसर दो। बताओ दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली इज पाइथन, इज इट अ स्नेक और समथिंग, क्या होता है पाइथन। इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पाइथन क्यों लिख दिया, इट्स हेलो अ सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेलो हाय। सर असाइनमेंट कब तक ले जमा होगा? असाइनमेंट आप लोगों को मिल गया क्या दोस्तों। सर उस दिन तो दे रहे थे ना आप, 3 हाँ असाइनमेंट। नहीं, मैंने आप लोगों को सिर्फ असाइनमेंट दिखाया था, वो मैंने दिखाया था, वो अभी आप लोगों को टीम से मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ठीक है, विच लेट्स यूजर टू टॉक विद अ कंप्यूटर, इट्स पॉपुलर among other programming languages as it has simple syntax, huge library support, and offers to do a lot of things like ML, AI, game dev, backend dev। सो बहुत सारी चीजें हेल्प करता है पाइथन। तो देखिए, मैंने एक आंसर दे दिया। अब ये क्या करेगा देखिए, समझेगा, और अब कुछ फीडबैक दे रहा है, एंड देन आई फीडबैक उसके बाद देगा। अब ये बताओ, अब देखो, इसको समझाते समझाते आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हो रही है, कितने लोगों को ये बात समझ आई। व्हाट डू यू मीन टॉक विद अ कंप्यूटर। नो, नॉट लाइक दैट, यू राइट। चलो एनीवेज, आप लोग मतलब बाद में इसको ट्राई कर सकते हो। आई डू वन थिंग कि मैं आप लोगों को ये दोनों टेम्पलेट्स दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप, ये रहा फाइनमैन का टेम्पलेट और ये रहा सोक्राटिक का टेम्पलेट। इस चीज को आप अपने चैट बॉक्स में से पिक करके सेव कर लीजिए कहीं पे, राइट। ठीक है, देखिए मैंने फाइनमैन का स्ट्रक्चर ऑफ फाइनमैन प्रॉम्प्ट, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बस आप रिप्लेस कर देना, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर पाइथन यूजिंग सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, आई थिंक यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी सीखने में। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें कोई डाउट है क्या। एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर कहाँ है। ठीक है, चलो परफेक्ट, अगर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो है कॉन्सेप्ट मैप। कितने लोगों ने कॉन्सेप्ट मैप के बारे में सुना है, किसी को आइडिया है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट मैप। अच्छा, ये कॉपी नहीं हो रहा है, इट्स ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को अभी वो शीट में शेयर कर देता हूँ, राइट। आप लोग शीट का लिंक में जाके वो पेस्ट कर सकते हैं, इट्स ओके। मतलब आप चाहे तो रिकॉर्डिंग में भी इसको थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, वहां से भी आप आराम से थोड़ा सा लिख लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट कॉन्सेप्ट मैप। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट मैप के बारे में पता है कि कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, क्या होता है कॉन्सेप्ट मैप। देखिए, कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, तो हम ऐसे करते हैं ना, सबसे पहले गोला बनाते हैं, उसमें लिखते हैं मशीन लर्निंग। फिर यहाँ पे आता है, मशीन लर्निंग की 3 पार्ट्स होते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, फिर आता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, फिर तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट, फिर सुपरवाइज के अंदर 4 एल्गोरिथम्स होती हैं, राइट। लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्रीज, फिर अनसुपरवाइज के अंदर क्लस्टरिंग, ये सारी चीजें। तो बेसिकली एक तरीके से कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को विजुअलाइज करना चाहते हैं, उसका ब्रेकअप एग्जैक्टली क्या है, तो उन केसेस के अंदर आप कॉन्सेप्ट मैप यूज करते हैं। देखिए, इसको प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। आई एम लर्निंग मशीन लर्निंग, मैं मशीन लर्निंग सीख रहा हूं, एंड आई वांट टू सी
और कॉन्सेप्ट मैप फॉर द सेम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसके बाद, ड्रॉ ऑल दी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्लूड ऑल दी मेजर टॉपिक्स एंड relationship between them, include hierarchies as well। अब देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट मैप का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं, उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे मशीन लर्निंग। फिर मशीन लर्निंग के अंदर क्या क्या आता है वो लिखेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? बताइए दोस्तों, गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। समझ पा रहे हैं आप? मशीन लर्निंग जो है दोस्तों, वो तीन हिस्सों से मिलके बना है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट मैप क्या करता है, ये किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज का आपको एक ओवरऑल व्यू देने में हेल्प करता है, राइट। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, आई एम लर्निंग मशीन लर्निंग, या फिर इसको सिंपल हम लिख देते हैं, जनरेट अ कॉन्सेप्ट मैप फॉर मशीन लर्निंग, इंक्लूड ऑल मेजर टॉपिक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, इंक्लूड हायरार्कीज एज वेल, राइट। इसका मतलब क्या है, मेजर टॉपिक्स कौन कौन से इंक्लूड करने हैं? तो इसके अंदर मेजर टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, यहाँ पे सुपरवाइज लिखा हुआ आएगा, अनसुपरवाइज आएगा, रीइंफोर्समेंट आएगा। और हायरार्की का क्या मतलब होता है दोस्तों? व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? हायरार्की का क्या मतलब होता है दोस्तों, बताइए, किसी को आइडिया कि हायरार्की किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज, स्टेप बाय स्टेप आपके कॉलेज में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन है? सबसे टॉप पोजीशन में कौन है आपके कॉलेज में? जो पूरा कॉलेज हैंडल कर रहा है, एमडी। चलो अब अपने डिपार्टमेंट को ले लो, एमडी। एमडी के नीचे कौन आता है? वीपी, राइट, वाइस प्रेसिडेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट के नीचे कौन आता है? असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसके नीचे कौन आते हैं? एचओडीज आते हैं बहुत सारे। फिर एचओडीज के नीचे कौन आते हैं? फिर और टीचर्स आते हैं। फिर उसके नीचे लैब असिस्टेंट आते हैं। तो ये एक हायरार्की होती है कि राजा, फिर राजा का बेटा, फिर उसके बाद मतलब जो उसकी क्या कहते हैं, उसके बाद राजा का बेटा, और उसके बाद क्या कहते हैं उसके, मंत्री, राइट। तो ये पूरा जो है ये हायरार्की होती है। तो उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हायरार्कीज को भी इंक्लूड करो, और यहाँ पे एंटर मार के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। लेट्स सी, देखते हैं। इससे देखो मुझे कौन से फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसे इमेज जनरेट करनी पड़ेगी, तो अभी ये मुझे बुलेट पॉइंट की फॉर्म में दे रहा है, राइट। ये मुझे बुलेट पॉइंट की फॉर्म में दे रहा है। बट इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, दिस लुक्स गुड, बट कैन यू गिव इट टू मी इन मरमेड स्ट्रक्चर? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये बढ़िया लग रहा है, मतलब मशीन लर्निंग के अंदर कि लर्निंग्स किस किस तरीके की होती है, तो उसने बताया सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। फिर कह रहे की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डेटा सेट होते हैं, फिर मॉडल ट्रेनिंग पाइपलाइन के बारे में बताया, फिर इवैल्यूएशन मेट्रिक्स के बारे में बताया, ओवरफिटिंग, फीचर इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा दिस लुक्स गुड, बट कैन यू गिव इट इन मी मरमेड स्ट्रक्चर? अब देखिए दोस्तों, मरमेड सिंटैक्स जो है वो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। देखो, यहाँ पे मशीन लर्निंग को इसने मार्किंग दी है ए से कनेक्ट हो रहा है बी, बी में क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, बी से कनेक्ट हो रहा है बी वन, सुपरवाइज लर्निंग, बी वन से कनेक्ट हो रहा है बी वन ए, लीनियर रिग्रेशन। तो ये बेसिकली एक तरीके से एक, मतलब हर नोड को या फिर हर गोले को एक अल्फाबेट असाइन किया हुआ है, ए बी, फिर बी का बी वन, बी टू, बी थ्री, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाई, बिकॉज आपको क्या करना है इसके बाद, जैसे ही आपको मरमिड सिंटेक्स या मरमिड स्ट्रक्चर में चीजें मिल गई, ये इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं मरमिड सिंटेक्स या मरमिड स्ट्रक्चर। अब मरमिड स्ट्रक्चर अगर आपको मिल गया, तो कितने लोगों को यहाँ पे कॉपी का बटन दिखाई दे रहा है? कैन यू गाइस सी दिस कॉपी बटन? यस और नो, गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स अगर आप कॉपी का बटन देख पा रहे हो। तो इसको कॉपी करिए और यहाँ पे लिखिए मरमेड, मरमेड व्यूअर। मरमेड व्यूअर में चाहिए जो इस स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने में हेल्प कर पाए। ये हमारा मरमेड व्यूअर है, देखिए।
यहाँ पे एक क्रिसमस है तो सबसे पहले क्रिसमस आ गया, फिर उसके बाद गेट मनी, फिर गो शॉपिंग, फिर लेट मी थिंक। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठा के सारा पेस्ट कर देंगे जो चैट जीपीटी ने जनरेट करा है। तो क्या यहाँ पे हमारा ये मशीन लर्निंग का मर्मेड स्ट्रक्चर बन गया नहीं बन गया दोस्तों, बताइए। ये मैंने सारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखो ये कितना छोटा सा ये एक्चुअली हुआ बहुत। इसको ऐसे देखते हैं, रुको। अभी हो क्या रहा है कि ये ना जरा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, दैट इज द रीजन ये ऐसे जनरेट कर रहा है। देखो सबसे पहले मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर कितने सारे पार्ट्स है, देखो। मशीन लर्निंग का सबसे पहला पार्ट टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग के देखो कितने सारे पार्ट्स हैं। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। फिर सुपरवाइज के देखो कितने पार्ट्स हैं। लॉजिस्टिक, लीनियर, डिसीजन, सब कुछ। फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग के बाद आता है की कंपोनेंट्स, डेटा सेट, ये सब कुछ। फिर तीसरा आता है मॉडल ट्रेनिंग पाइपलाइन, फिर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। तो देख पा रहे हो दोस्तों, ये एक कॉन्सेप्ट मैप है जो बेसिकली आपको मशीन लर्निंग का ओवरऑल व्यू देता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट। सो अगर आपको अब कॉन्सेप्ट मैप बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को बोलिए कि आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैप देगा। यहाँ पे इसने आपको बुलेट पॉइंट की फॉर्म में दिया है, बट आप उसको बोलिए कि हमें बुलेट पॉइंट की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें मरमेड सिंटेक्स में चाहिए। तो वो मरमेड सिंटेक्स में देता है। फिर आप ऑनलाइन जाके एक मरमेड व्यूअर में जाके इसे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ से जो है वो उसको जनरेट कर देगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। गिव मी अ यस और नो इन दी चैट बॉक्स दोस्तों, अगर आपको ये सब कुछ समझ आया है। परफेक्ट, ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, सेल्फ लर्निंग के अंदर इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज और है बट आई डोंट थिंक कि उसका भी इतना पॉइंट है बताने का। किसी को बता दूं क्या या रहने दूं? चलो छोड़ो, अभी उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखो सेल्फ लर्निंग के अंदर और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर मैं आपको कुछ आज सिखा रहा हूँ तो कितनी क्या गारंटी है कि आप इसको याद रखोगे, या फिर कितने दिन बाद आप उसको भूल जाओगे? बिकॉज डेफिनेटली आप ये सब कुछ भूल जाओगे। चलो बता देते हैं, कितने दिन बाद आप भूल जाओगे उसको। अगर मैं आपको आज कुछ बता रहा हूँ, कितने दिन बाद वो आप भूलने लग जाओगे? एक हफ्ता? ये तो आपका हंच है। ये कोई मैथमेटिकल नंबर है? 10 दिन बाद, एक वीक बाद, 3 दिन बाद, या फिर ये एक हंच है? हंच मतलब या फिर एक गेस है? गेस है। लेकिन ये चीज मैथमेटिकली प्रूव करी गई है कि अगर मैं आपको आज कुछ नया सिखा रहा हूँ तो आप कितने दिन बाद वो फेड आउट होना शुरू हो जाता है। तो उसको कहते हैं फॉरगॉटन कर्व। क्या कहते हैं? फॉरगेटिंग कर्व। ये रहा फॉरगेटिंग कर्व। इसको ये भी कहा जाता है, ये साइकोलॉजिस्ट था हर्मन एबिंगहाउस, जिसने फॉरगेटिंग कर्व बनाया था। बेसिकली आपकी मेमोरी को स्टडी किया था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टडी करके कर्व बनाया था। और कहा था कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो आप कितने टाइम में उसको भूल जाते हैं। सो देखो ये रहा कर्व। अगर आज आपने सीखा है तो आज आपको कितना याद रहेगा, इसको ओपन करके देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। देखो, अगर आज आपने सीखा है तो आज आपको कितना याद है दोस्तों? यहाँ पे कितने परसेंट, व्हाट परसेंट यू रिमेम्बर? 100%, राइट। अगर आप अभी सीख रहे हो तो आपको अभी जो है 100% याद रहेगा, राइट। अगर मैं अब से 20 मिनट बात करूंगा, मतलब अभी जो मैंने पढ़ाया और सेशन मैंने बंद कर दिया, सेशन के 20 मिनट बाद जब मैं ज्वाइन करूंगा तो कितना याद रहेगा आपको? व्हाट इज द परसेंटेज दोस्तों जो आपको रिमेम्बर? आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये मैथमेटिकल है। 60%। बिल्कुल 30 पे मत गिर जाओ, ज्यादा मत गिराओ अपने आप को दोस्तों। 60% है। इमीडिएटली देखो, इमीडिएटली जो है वो 100% याद रहता है। देखो सबसे ऊपर है ना, ये देखो सीधा ही तो है ये 100%। 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कितना याद रहेगा आपको? 60%। 1 घंटे बाद आपको कितना रहेगा? कहीं ना कहीं ये 45% है। 9 घंटे बाद आपको कितना रहेगा? कुछ 20-30%। एक दिन बाद आपको याद रहेगा कुछ 25%। कल कल तक आप 75% भूल चुके होगे दोस्तों। कितनी मजे की बात है कि कल तक आप 75% भूल जाओगे। तो इतना सब करने का फायदा क्या है? या फिर सही सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि सर अगर हम कल तक 75% भूल जाएंगे तो फिर क्या किया जाए? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, कि याद कैसे रखा जाए। देखो दोस्तों,
बट हम लोगों को तो याद रहता है, ऑफ कोर्स याद रहता है, बट पूरा याद नहीं रहता है। कल तक आप 70% चीजें भूल जाओगे। आपको कुछ मेन मेन कीवर्ड्स याद रहेंगे, फाइनमैन, सोक्रेटिक, डेप्थ, विड्थ, जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। फॉरगेटिंग कर कुछ था, ये सब कुछ याद रहेगा, बट एग्जैक्टली कॉल करने के लिए कहूंगा पूरा तो नहीं कर पाओगे, वो तो मेरे को लग रहा है अभी वैसे भी नहीं कर पाओगे। और 31 दिन तक जो है वो भी आपको 20% तक आ जाता है, 31 दिन तक, राइट। तो अब इसका मतलब कि इसको याद कैसे रखा जाए, राइट। व्हाट इज दी वे जिससे हम इसको याद रख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। देखिए आपकी ना दो मेमोरीज होती है। हमारे पास दिमाग में दो तरीके की मेमोरीज हैं। एक होती है एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरीज होती है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या क्या स्टोर होता है दोस्तों? आज हमने थोड़ी साइकोलॉजी भी मिक्स कर दी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या क्या स्टोर होता है बताइए? जो भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ, बेसिकली आप कितने लोगों की शक्ल देखते हैं, राइट, रोड पे चलते हुए अनजान लोगों की। हाँ, जो आप फेसेस फेसेस उनके जो आप जिनको जानते नहीं हो, राइट। मतलब आज आपने देखा फेसेस, और क्या क्या होगा हमें? टीचर का असाइनमेंट, टीचर ने असाइनमेंट जो दिया है वो भूल जाते हो आप, राइट। और क्या क्या भूल जाते हो? एग्जाम है परसों, कुछ ये चीजें भूल जाते हो। क्या आप अपने घर का एड्रेस भूलते हो? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है। क्या आप घर का एड्रेस भूलते हो? क्या आप अपने पापा का चेहरा भूलते हो? पापा का चेहरा भूलते हो? नहीं, राइट। किसी का पापा को बोला कि भाई कौन हो तुम, तो फिर बताएंगे अच्छे से कौन है, राइट। मम्मी का चेहरा नहीं भूलते हो, फोन नंबर नहीं भूलते हो, राइट। फोन नंबर नहीं भूलते हो, एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। तो अब आप लोग दिमाग लगाइए और मुझे सोच के बताइए, ये चीजें लॉन्ग टर्म में क्यों एग्जिस्ट करती हैं और ये शॉर्ट टर्म में कैसे होती है? देखिए कोई भी चीज जब आती है तो वो शॉर्ट टर्म में ही आती है, उसकी यादें, वाह, उसकी यादें, राइट। तो यादें जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। बट ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें पहुंचती कैसे है? हाउ डू वी मेक समथिंग शिफ्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, कि हमें ज्यादा टाइम के लिए याद रहे? अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज याद रहे तो उसके लिए क्या करना है? ये मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा, मतलब कहानी नहीं बता रहा। वी थिंक एंड सी इट अगेन एंड अगेन, दैट्स राइट अर्चना, वी इंटरेक्ट विद दीज थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस। इसको एक वर्ड में अगर बोला जाए, तो अगर आप किसी चीज को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में पहुंचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉल, रेपिटेशन, राइट। आपको रेपिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये कहा भी जाता है कि आप अगर रेपिटेशन करेंगे तो आप ज्यादा टाइम तक चीजें याद रख सकते हैं, राइट। अब देखो इसको डेज में अगर देखा जाए यहाँ पे, कि आप यहाँ तक डे वन पे, डे टू, डे थ्री, तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी को क्या बोलेंगे? देखो चैट जीपीटी को मैं क्या बोलूंगा, इसको कहा जाता है स्पेस्ड रेपिटेशन। यानी कि जब आपकी भूलने की टेंडेंसी जिस टाइम पे सबसे ज्यादा है, उस टाइम पे अगर आपको एक ट्रिगर मिल जाए, तो क्या आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा? यस और नो दोस्तों, बताइए। अब देखो मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट क्या देने वाला हूँ, आई एम लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग इन एमएल, आई नीड अ spaced repetition plan for next 15 days. Include important things, include important concepts and practice questions. Create the plan, keeping the forgetting curve in mind. अब देखो दोस्तों इस प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, इन माइंड छोड़ो, कंसिडरेशन लिख देते हैं। इस प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? मैं उसको ये कह रहा हूँ एआई को कि भाई मैं सुपरवाइज लर्निंग जो है वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं आज नहीं तो कल उसको भूल जाऊंगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि तुम एक स्पेस्ड रेपिटेशन प्लान बनाओ अगले 15 दिन का। अगले 15 दिन का एक प्लान बनाओ कि मुझे किस दिन पे
कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, राइट। अगर बोलेगा कि डे 1 पे सीखो, डे 2 पे सीखो, डे 3 पे सीखो, डे 4 पे सीखो, तो ये तो हो गया जेनरिक रिस्पॉन्स। बट मैंने उसको एक स्पेशल चीज क्या बोली है, कीपिंग दी फॉरगेटिंग कर्व इन माइंड। इसका क्या मतलब है, फॉरगेटिंग कर्व जो है वो स्पेशली ये कहता है कि आपको डे 3, डे 5, डे 7, डे 9 पे ऐसे सीखना है। जैसे दवाइयां, डॉक्टर दवाइयां नहीं कहता कि आपको ये डे 2, डे 3, डे 5, डे 7 पे खानी है, एक एक दिन छोड़ के खानी है। उसी तरीके से फॉरगेटिंग कर्व कहता है कि आपको एक एक दिन या दो दो दिन छोड़ के हल्का सा रिवीजन करना है उसकी चीज का, ताकि वो चीज आपकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये बात समझ आई। तो अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे A to Z स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ सेल्फ लर्निंग इंप्रूव करने के लिए। पहले ही सारी चीजें हो गई, वो कॉन्सेप्ट का सिंप्लीफिकेशन हो गया, टीचिंग के थ्रू आप कितना अच्छे आपसे अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। अब ये वाली चीज जो है वो बेसिकली क्या करती है, ये आपका एक टाइम टेबल बनाएगी कि आपको किस दिन उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या पढ़ना है। और यहाँ पे जब आपकी भूलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी ना, क्योंकि देखो ये साइंटिफिक है कि आप डे 3 पे 50% चीजें भूल जाओगे, राइट। तभी ये डे 3 पे आपको कुछ एक ट्रिगर देगा, कुछ हल्का सा पढ़ने के लिए देगा। ये बात समझ आई? इसको एंटर करके देखते हैं क्या होता है। Here is a 15-day space repetition plan, mastering supervised learning based on forgetting curve and principles of active recall and review. अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कह रहा है पहले डे 1 पे आपको क्या करना है, कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, राइट। नोट्स, इनिशियल एक्सपोजर। इसका पर्पस क्या है कि आपको इनिशियल एक्सपोजर मिले। यहाँ पे आई थिंक ये सारे ही दिन का दे रहा है यार। ये आपको 10, 11, इसका प्रॉम्प्ट एक बार देखते हैं। देखो इसका ना एक, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट उठाया है प्रॉम्प्ट का। ये रहा इसका टेम्पलेट, कॉपी करा है मैंने एक जगह से इसको। यहाँ लिख देते हैं। इससे देखो देखो, ये है क्रिएट अ स्पेस्ड रेपिटेशन प्लान फॉर लर्निंग दिस ओवर नेक्स्ट दिस वीक्स इंटरवल यूजिंग forgetting curve, include specific concepts to review each day, generate a mix of practice questions, flashcards, short answers, struggle, da, 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 da. ठीक है, सो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट अ स्पेस रेपिटेशन शेड्यूल फॉर लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग ML over the next, let's say 14 days यूजिंग इंटरवल्स। अच्छा मैंने बस ये नहीं मेंशन किया, इसको मेरे को स्पेसिफिकली बताना था, यूज इंटरवल्स बेस्ड ऑन फॉरगेटिंग कर्व। एग्जांपल डे 1, डे 3, डे 7, इंक्लूड स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, गिव अ मिक्स ऑफ दिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ईच सेशन। इफ आई स्ट्रगल विद ये वाला चीज रहने दो, ईच सेशन। फ्लैश कार्ड्स रहने देते हैं, फ्लैश कार्ड्स नहीं चाहिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड एनालॉजीज, इफ आई स्ट्रगल विद दिस रिवाइज द शेड्यूल टू फोकस ऑन दिस। नहीं, ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ इस पार्ट को कॉपी करते हैं। ये वाला मैंने स्ट्रक्चर जो है दोस्तों ये इंटरनेट से उठाया है, सो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। आप लोग इसको बाद में रिकॉर्डिंग को देख एक बार रेफर कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेपिटेशन हम प्लान बना रहे हैं अगले 14 दिनों के लिए, जिसमें हम सुपरवाइज लर्निंग सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, सेशन डे 0, राइट, डे 1, डे 3। अब देखो डे 1 के बाद जो है इसने डे 3 पे दिया है। यहाँ पे देखिए इसने डे 2 पे क्या दिया था, एल्गोरिथम्स को ओवरव्यू, लर्न प्लस क्विज। तो ये आई थिंक आप ये प्लान फॉलो कर सकते हो। बट स्पेस रेपिटेशन या फॉरगेटिंग कर्व बेसिकली क्या कहता है कि आप डे 1 के बाद डे 2 छोड़ो, देन डे 3 पे आप लर्न करो, राइट। जब आप भूलने वाले हो तो उस टाइम पे आप एक बार अपने आप को कुछ स्टडी करो, एक ट्रिगर दो, ताकि वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। देन एक दिन छोड़ के आप ये वाली चीज करो डे 7, फिर 2 दिन छोड़ के डे 10, डे 14। तो जब आप ये करेंगे दोस्तों, तो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप काफी अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। बट एफर्ट लगता है, मतलब डे 1, डे 3 ये अगर आप प्लान फॉलो करेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, एग्जाम से पहले लगातार R1, R2, R3, R4 लगातार घंटों तक पढ़ते हैं।
तो वो होता ही यही है, एग्जाम तक याद रहता है बट एग्जाम के बाद भूल जाते हैं। ये प्रूफ है या नहीं दोस्तों, बताओ। एग्जाम से ही तो सब हम रिलेट कर सकते हैं ना, कॉलेज की लाइफ में अगर आप लोग एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ते हो तो एग्जाम तक तो याद रहता है बिकॉज अभी ताजा ताजा पढ़ा है। लेकिन क्या उसके 2-3 दिन बाद वो सेम चीज याद रखती रहती है? मतलब जो भी पढ़ा एकदम पेपर पे उल्टी कराए, सब कुछ जितना पढ़ा था निकला था सब उल्टी कर दिया, और उसके बाद फिर पेपर के 2 दिन बाद याद रहता है? नहीं रहता ना। राइट। आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे। राइट, सो दैट इज व्हाट बेसिकली हमारी मेमोरी जिस तरीके से काम करती है। और अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक दिमाग में टिकाना चाहते हो, सो दिस इज समथिंग यू कैन फॉलो। राइट। आगे अभी पता नहीं कितना काम आएगा नहीं आएगा, मे बी शायद आगे आप इसको कभी यूज करो, बट दिस इज अ स्ट्रैटेजी जिससे आप सेल्फ लर्निंग इंप्रूव कर सकते हो। ना कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग गाइस, ये हमारा चैट जीपीटी का जो काम था वो ऑलमोस्ट मोर और लेस पूरा हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम क्या करें। मैं आपको ये सिखाऊं कि पीपीटीज कैसे बनाते हैं, या फिर आप वीडियो एडिटिंग को लेकर डाउट्स पूछना चाहते हो, अभी जो हेजन में हमने किया था। चाहते हैं कि अभी हम ये सब बनाते हैं ऑटोमेटिकली एआई से। ऑल राइट। तो फिर एक काम करते हैं, आज पीपीटी वाला कर लेते हैं, ठीक है? आई थिंक 10-15 मिनट ही लगेंगे उसके अंदर, एंड देन इन टुमारो सेशन हम डाउट्स ले लेते हैं। जब माइंड पर प्रेशर रहता है, जब ज्यादा याद रहता है, बिल्कुल सही, क्योंकि कल एग्जाम है तो ज्यादा याद जरूर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप एआई टू यूज कर सकते हैं, गामा। गामा एआई। गामा एआई बेसिकली क्या है? एक एआई टूल है जो आपको पीपीटी, वेब पेजेस सब बनाने में हेल्प करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल है। और मजे की बात यह है, मैंने सुना है, देखिए अब मुझे ना बेसिक प्रॉम्प्टिंग के बारे में समझ आ गया है। देखिए चैट जीपीटी से बात करने का तरीका आप लोगों को समझ आ गया है। प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के बारे में कितने लोगों को पता है? PROMPAT जो फ्रेमवर्क है, या RCTA फ्रेमवर्क के बारे में कितने लोगों को पता है? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। ये चीजें पता है, परफेक्ट। इसके बाद क्या आपको जीरो शॉट, फ्यू शॉट और चेन ऑफ थॉट टेक्निक्स के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आप रिकॉर्डिंग्स को रेफर कर सकते हैं। अब हमने कितनी बार देखा है कि चैट जीपीटी से हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, और किसी भी एआई टूल में जाके उसको पेस्ट करेंगे तो हमें गाना मिलता है, वीडियो मिलती है, इन्फोग्राफिक मिलता है, राइट? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, अब ये गामा एआई जो है मैंने सिर्फ सुना है कि ये पीपीटीज के लिए हेल्पफुल है। हाँ, रिकॉर्डिंग्स जो है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आई थिंक रिकॉर्डिंग्स इज समथिंग जो मेरे कैलेंडर लिंक में भी अटैच है। मैं शेयर कर देता हूँ, गिव मी जस्ट लाइक 5 मिनट्स, मैं शेयर करता हूँ। राइट। अब ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, गाना बनाना हो गया, वीडियो बनाना हो गया, इन्फोग्राफिक हो गया। जैसे ये गामा एआई पीपीटी का है, इसी तरीके के लिए ग्राफिक का कोई और टूल है, राइट? इसी तरीके से लेट्स से अगर आपको कोई पोएम बनानी है या कुछ और करना है, उसके लिए कोई और टूल है। आपको कुछ रिसर्च करनी है तो उसके लिए कोई और टूल है। तो बट फंडामेंटली चीजें सेम रहेंगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप चैट जीपीटी से बात करिए, कंटेंट जनरेट करिए, किसी और टूल में ले जाइए और वहां पेस्ट कर दीजिए। तो गामा डॉट ए आई दोस्तों मैंने यूज नहीं करा है, मैं आप लोगों के साथ अभी लाइव यूज करने वाला हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट होगा। चेक कर लेते हैं, अगर हुआ तो अगेन हम चैट जीपीटी को रेफर करेंगे। अब हम थोड़ा सा ये सीखेंगे कि सीखते और कैसे हैं अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट फॉर फ्री। और यहाँ पे हमें हमारे एक आई थिंक कंटिन्यू विद गूगल साइन अप करने के लिए गएगा, तो यहाँ पे मैं गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा। तो कंटिन्यू करेंगे, आप भी यहाँ तक कर लीजिए दोस्तों, ओपन करके यहाँ तक साइन अप कर लीजिए। और पर्सनल यूज फॉर एजुकेशन, एज एन एजुकेटर आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। कोर्स और मास्टर क्लास, प्रेजेंटेशन, नॉट श्योर येट, कंटिन्यू, अदर। देखो कुछ बेसिक चीजें हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, चलो ये तो लिखा ही है ना पर फ्रेंड। ऑल राइट, सो यहाँ तक पहुंच जाइए दोस्तों। पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट, इंपोर्ट फाइल्स और यूआरएल, क्रिएट विद एआई। यहाँ तक पहुंच जाइए और मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। इन द मीन वाइल आई जस्ट शेयर आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग्स शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों, कैलेंडर, ये रहा हमारा लिंक, एंड ये रही प्लेलिस्ट की रिकॉर्डिंग लिंक। ऑलराइट दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है?
अब आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम कितने सेशंस कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 11 12, एंड आज हमारा 13 सेशन है, 13। और कल हमारा लास्ट सेशन है दोस्तों, कल हम इसको रैप अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो सेशन का टाइटल है ये उसी के साथ ही मैच हो, चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसके बाद कोई कोर्स देखते हैं दोस्तों। अभी अभी तो मेरे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। मैंने इनफैक्ट सजेशन जरूर दिया था कि एजेंटिक एआई या पाइथन के ऊपर हम कुछ करते हैं। एजेंटिक एआई अगर आप करेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को आपकी जॉब्स इन सारी चीजों के लिए। 1 सेकंड गाइस, मैं इसको एक बार चार्ज। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जनरेट के बटन पे क्लिक करिए और देखते हैं ये क्या क्या देता है ऑप्शंस। हम कुछ जनरेट करना चाहते हैं, और क्या जनरेट करना चाहते हैं देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट टुडे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आज हम प्रेजेंटेशन जनरेट करना चाह रहे हैं, वेब पेज जनरेट करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं। अभी के लिए मुझे ये सोशल का मतलब भी नहीं पता, मैं चेक करूंगा। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन जनरेट करना चाह रहे हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका प्रेजेंटेशन वाला जो ये टाइल है वो सिलेक्टेड है। वेब पेज करना चाहते हैं तो आप वेब पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मोर और लेस ये चैट जीपीटी का ही यूज कर रहा होगा। सोशल क्या है, सोशल को भी देखते हैं। अभी फिलहाल मैं प्रेजेंटेशन जो है वो जनरेट करना चाह रहा हूँ। अब कितनी स्लाइड्स आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फ्री वर्जन है वो आपको ये 10 स्लाइड जो है या 10 कार्ड जो है वहां तक तो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद आपको 15 करने हैं तो आपको प्लस वर्जन चाहिए होगा, राइट। और अगर उससे भी ज्यादा चाहिए तो प्रो वर्जन चाहिए। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ 6 कार्ड्स या 6 पीपीटी या 6 स्लाइड्स जनरेट करने में। अब यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट रखते हैं पेज का स्टाइल, लैंग्वेज जो है उसको इंग्लिश ही रखेंगे। अब बात आ जाती है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। तो बताइए दोस्तों, किस चीज पे आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, वो टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक पे हम जनरेट करना चाहते हैं। सर बैंकिंग पर बताइए, ले लीजिए, बैंकिंग। बैंकिंग। किस पे, बैंकिंग। बैंकिंग पे। कंज्यूमर बैंकिंग बिहेवियर। के, सॉरी, बैंकिंग कंज्यूमर बिहेवियर जो न्यू म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी इन्वेस्ट वगैरह हो रहा है सर, उसके ऊपर एक ले लीजिए ना। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कर ले। इन्वेस्टमेंट्स कैसे यस करते हैं, सर। यस चलिए सर। ठीक है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट दी ऑप्शंस शुड बी लो बजट। बहुत ज्यादा पैसा पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लो बजट होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ मिनिमम रिस्क। रिस्क नहीं होने चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, पैसा इन्वेस्ट करने पता चले कल कोई लेके भाग गया, डूब गया पैसा, तो वो ऑप्शंस हमें नहीं चाहिए। इट शुड बी बोथ लॉन्ग टर्म एंड मिनिमम रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ये। अच्छा चलो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफ फॉर स्टूडेंट्स पे एजुकेट करते हैं। ठीक है, ये नहीं बताते कि कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स कवर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, देयर बेनिफिट्स, देयर प्रोज एंड कॉन्स। चलो इतना भी देख के देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उस पे एक पीपीटी जनरेट करनी है, कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं कर, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, या फिर आपको किट्टी डालनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जनरेट आउटलाइन कर देते हैं। तो अब देखिए ये सबसे पहले क्या कर रहा है, हर स्लाइड का यहाँ पे
एक छोटा सा कंटेंट जनरेट करना है। देखिए आउटलाइन में सबसे पहली स्लाइड किसकी होगी? इन्वेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, ग्रो योर फ्यूचर, अनलॉक फाइनेंशियल ग्रोथ वाइल इन स्कूल, लॉन्ग टर्म नेविगेट रिस्क। फिर शॉर्ट टर्म के ऊपर है, फिर लॉन्ग टर्म के ऊपर है। फिर चौथी स्लाइड देखिए स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर है, बैलेंसिंग रिस्क रिटर्न, कैसे रिस्क और रिटर्न की कैलकुलेशन करी जाती है, राइट, रिस्क टॉलरेंस क्या होती है, समरी एंड एक्शनेबल एडवाइस। तो उसने अपनी तरफ से यहाँ पे 6 स्लाइड्स का कंटेंट जनरेट कर दिया है। कितने लोगों को ये समझ आ रही है बात? गिव मी यस और नो इन दी चैट बॉक्स, कम ऑन दोस्तों बताओ, समझ आ रही है बात? ग्रेट। इसके आगे अगर आप और कोई स्लाइड्स या कार्ड जनरेट करना चाहते हैं तो ऐड अ कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो जनरेट कर देगा। बट अभी के लिए आई एम गुड टिल हियर। ये कर देंगे, देन उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि थीम्स क्या यूज करनी है, राइट। सो यहाँ पे कौन सी, देखो थीम्स कितनी बढ़िया बढ़िया है। अगर हम थोड़ी और अच्छी अच्छी थीम्स देखते हैं, कौन सी थीम बढ़िया लग रही है यार, बताना जरा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स, ये वाली सही लग रही है यार थोड़ी। ठीक है, ये अच्छी सी लग रही है, चलो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, अगेन इट्स अप टू यू। अब कंटेंट की जो है वो लेंथ कितना होना चाहिए? कंटेंट बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस, मतलब मीडियम होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, मीडियम रहने देते हैं। इमेजेस जो है, इमेजेस कहाँ से होनी चाहिए? इमेजेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करे, राइट, या फिर एआई इमेजेस, या एआई जनरेट करे? तो आई थिंक अभी के लिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा, मैं एआई कर देता हूँ। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक फोटोग्राफी, यानी कि जो फ्री इमेजेस होती हैं आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब स्टॉक इज नॉट फ्री। बेसिकली क्या होता है, फोटोग्राफर्स अपनी इमेजेस खींच के एक वेबसाइट पे डालते हैं, वहां से आप यूज कर सकते हैं उन्हें पैसे देकर या फ्री में, वो जैसे भी अवेलेबल करते हैं। अभी के लिए आई जस्ट यूज एआई जनरेटेड इमेजेस, एआई इमेज मॉडल फ्लक्स फास्ट। तो जिस चीज का मुझे नहीं पता है फिलहाल मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, फ्लक्स फास्ट इज ओके। एंड जनरेट, पीपीटी जनरेट करना हम देखेंगे कि दोस्तों कितना आसान हो गया है या नहीं। ये देखो, ये सारी चीजें जनरेट हो रही है। अरे वाह, यार दोस्तों ये कितनी बढ़िया चीज है यार। अगर आपको अपने कॉलेज के लिए या किसी चीज के लिए पीपीटी जनरेट करनी है तो ये तो काम हो गया आपका। अब देखो दोस्तों, मेरे चैट बॉक्स से ना जरा ध्यान अभी थोड़ा सा हट रहा है, क्योंकि मैं इसको बंद कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपको और चीजें दिखानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये एडिटेबल ब्लॉक्स है, अच्छा ओके, यू आर रेडी टू गो। तो देखो दोस्तों, ये जो भी पीपीटी बन गई है, ये मुझे थोड़ा सा ना, यहाँ पे ऊपर देखो प्रेजेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये दिखेगी कैसे। तो मैंने प्रेजेंट करा, अब देखो ये आपका पहला स्लाइड, इन्वेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, ग्रो योर फ्यूचर, अनलॉक फाइनेंशियल ग्रोथ विद स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ये अगली स्लाइड, अगली स्लाइड देखते हैं। गॉट इट। और हम यहाँ पे अगली स्लाइड देखेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, हाई यील्ड अकाउंट से देखो आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बता रहा है, मनी मार्केट फंड्स, HYSA, इजी रिस्क, लो रिटर्न, इन्फ्लेशन रिस्क कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ब्रोकरेज अकाउंट खोल के आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, IRA, रोबो एडवाइजर्स, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न। मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो ये कंटेंट को बड़े अच्छे से समराइज करके यहाँ पे आपको लाकर दे सकता है। बढ़िया हो गया यार ये तो। इसको एग्जिट करते हैं जरा एक बार, और देखेंगे कुछ क्या एडिटेबल चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये जितना भी सब कुछ है ना दोस्तों, ये पहला स्लाइड है, ये एडिटेबल है। यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना है, इसने आपको स्ट्रक्चर दे दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, मुझे जैसे देखो ये फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब मैं बताऊं, ये देखो ये ग्रो जो है वो अच्छा नहीं लिखा। दिस इज एक्चुअली अ प्रेजेंटेशन जो स्टूडेंट्स को में भी थोड़ा सा सही लगेगा, बट आई वुडेंट से दैट दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, राइट। बहुत ही प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं इस पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा डेफिनेटली। ये टेक्स्ट कलर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये फॉन्ट कहाँ है इसका, कहीं ना कहीं आपको इसका फॉन्ट का ऑप्शन मिल ही जाएगा। कार्ड टेम्पलेट्स, एज आई सेड कि ये प्लेटफॉर्म भी मैं आपके साथ अभी यूज कर रहा हूँ। फॉन्ट का ऑप्शन कहाँ है यार इसमें, फॉन्ट कहाँ है? हेडिंग वन, अच्छा ये तो, अच्छा ये देखो ये तो रहा, सॉरी, इसको कर देते हैं हेडिंग फोर। हेडिंग फोर तो छोटा हो गया, डिस्प्ले कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा हो गया।
हेडिंग वन देखें, हाँ हेडिंग वन, बट ये मॉन्स्टर यार क्यों है ऐसे ही? हेडिंग नहीं, ये तो साइज कंट्रोल कर रहा है यार। मुझे एक्चुअली इसका स्टाइल, एडिट थीम फॉन्ट्स। अब देखो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि फॉन्ट्स कौन से सिलेक्ट करें। अब देखो इसने ये वाला सिलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे फॉन्ट, तो इसको ना चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होना चाहिए। कुछ अच्छा सा लगाते हैं यार, ये तो बड़ा बेकार सा लग रहा है। कोई ढंग का फॉन्ट है, ईवी गारमोंट, देखें, सेव थीम। तो देखो अब मैंने यहाँ पे चेंज किया तो देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, इस पूरी थीम का ही फॉन्ट चेंज हो गया। राइट, हमने थीम का ही फॉन्ट चेंज कर दिया। करना कैसे है, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, तो ये ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जाओ, स्क्रॉल नीचे करके एडिट थीम का फॉन्ट। तो ये जो पूरा ब्लू वाला थीम सिलेक्ट करा हुआ है ना, उसका पूरा फॉन्ट ही चेंज हो गया। देखो यहाँ पे सारी सेटिंग्स हैं, फॉन्ट्स की हैं, लोगो की है, आप लोगो डाल सकते हो अपना, डिजाइन डाल सकते हो। राइट, आपको कार्ड्स कैसे चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। बढ़िया यार, कहाँ जा रही है आजकल, कमाल ही हो गया। अब इसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीजें और करनी है इस स्लाइड को लेकर। देखो यहाँ पे राइट में भी आपका एक टूल बॉक्स है, कार्ड टेम्पलेट्स, स्मार्ट लेआउट्स, बेसिक ब्लॉक्स, इमेजेस अगर कुछ इंसर्ट करनी है, वीडियो, मीडिया, एम्बेड, चार्ट्स या डायग्राम्स कुछ इंसर्ट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, आई थिंक अभी इतने लेआउट को छोड़ के मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा। शेयर करते हैं, और यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अब आप इसको कैसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप यहाँ पे इसको एडिट नहीं करना चाहते, इट्स ओके, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या गूगल स्लाइड्स में कर लो इसको। मैंने यहाँ पे गूगल स्लाइड्स में इसको डाउनलोड कर लिया, और अपने अकाउंट से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। चलो, मैंने इसको गूगल स्लाइड्स की तरह एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरी गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट हो गए, तो कितनी बढ़िया चीज होगी। वाई, बिकॉज मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा slides.google.com, एंड आई थिंक जैसे ही मैं यहाँ पे खोलूंगा मुझे पीपीटी दिखनी चाहिए। तभी कनेक्ट करने का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देखो मेरे अकाउंट के साथ लिंक हो गई यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे कोई भी एडिटिंग या कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। बढ़िया है या नहीं दोस्तों, बताओ, है कि नहीं बढ़िया बात? बिल्कुल। कितनी देर लगी पीपीटी जनरेट करने में यार? है, 5 मिनट लगे या नहीं? हम्म। सो गाइस, दिस इज हाउ यू जनरेट अ पीपीटी। अब आप इस प्लेटफॉर्म को जरा डिटेल में जाके एक्सप्लोर और कर सकते हो। गामा एआई मैंने आपको बता दिया, पीपीटी इसके लिए है। यहाँ पे आप करके क्या कर सकते हो, जनरेट, और क्या क्या कर सकते हो, वेब पेज जनरेट कर सकते हो। राइट, रेसिपी टू मेक केक। चलो, रेसिपी टू मेक केक, इसके लिए एक वेब पेज जनरेट करते हैं। इसका कंटेंट देख लो, इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट्स, राइट, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, वेरिएशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, सर्विंग एंड स्टोरेज। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। अभी मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ जनरेट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये रहा दोस्तों आप लोगों का वेब पेज। क्या सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, वेबसाइट डेवलपमेंट या क्यों कोई क्या करोगे इतनी सारी HTML और CSS सीख कर, बताओ। आप लोग फ्रंट एंड तो इतने बढ़िया से बना सकते हो, इससे इसकी कोई हद नहीं है यार। बूटस्ट्रैप, मतलब ये सब सीख के क्या करोगे? हैं, कुछ काम करेगा ये सब? बताओ दोस्तों। वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ ये चीजें सीखो। बस मेरे पापा से बोल दो सर मेरा काम था तुम्हें सच्चाई को दिखाना, पापा से बोलना या नहीं बोलना वो तुम लोगों का काम है। हिम्मत वाला काम है दोस्तों। क्योंकि एनीवेज चलो, मैं ज्यादा भावनाओं में ना बह जाऊं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो, बाप रे बाप, ऐसा पेज बनाने में अगर मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप, CSS, ये सारी चीजें सिखाऊंगा, या सीखोगे आप कहीं से, तो ऐसा पेज बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा दोस्तों? मुझे बेइज्जती महसूस हो रही है अपनी बहुत ज्यादा। एआई टूल मेरे को ऐसा लग रहा है इंसल्ट कर रहा है। तो 2 दिन, एक एक दिन लग जाएगा यार आप लोगों को बनाने में ये पूरा।
अब देखो ये कितना प्यारा वेब पेज है यार, मतलब कोई कह सकता है इसमें एक भी देखो, ये एलिमेंट्स लगाने में, ये एलिमेंट्स लगाना इतना नहीं है, मतलब सिंपल बेसिक बूटस्ट्रैप और इनको यूज करके। ये देखो, पब्लिश करते हैं इसको, देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओए, पब्लिश हो गई है क्या? इन्होंने अपने सर्वर पे ही पब्लिश कर दी है। ये लो भाई, अपने सर्वर पे इन्होंने ये पेज भी पब्लिश कर दिया। वाह, बढ़िया है ये तो। सही है। अब देखो यहाँ पे पब्लिश करंट पेज, प्रीव्यू करंट पेज, पब्लिश डोमेन, ऐड कस्टम डोमेन। अच्छा जी। ऐड अनदर पेज। यार बहुत बढ़िया चीज है, मतलब अगर आप इसको प्रो वर्जन ले लेते हो ना, और ये सारे वेब पेजेस बना के सीधा आपकी डोमेन जो है इसको पॉइंट कर सकती है, मतलब डेवलपर पोर्टफोलियो देखो बनाना कितना इजी हो जाएगा। इसको अगर मैं बैक करूं, और यहाँ पे अगर मैं डेवलपर पोर्टफोलियो लिखूं बैक, डेवलपर पोर्टफोलियो, बट आई थिंक मैंने वो बना दिया है, इसका पीपीटी बना दिया, वेब पेज बनाएंगे डेवलपर पोर्टफोलियो। यार आप लोग कहाँ उसको अपने रिज्यूमे को अटैच करोगे, मतलब ये रहा ना, नेम, मी, स्किल्स, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अवार्ड्स, रेजिग्नेशन, सही है बिल्कुल। जनरेट करो इसको। और देखो जनरेट करने के बाद ये तो एडिटेबल चीजें तो देता ही है, उसको डाल देना यहाँ पे। बाप रे बाप, हे भगवान, क्या करोगे अगर नहीं सीखोगे इसको तो। दोस्तों बन गया डेवलपर पोर्टफोलियो। हमने 20 घंटे का कोर्स करा था, HTML से शुरू करके सब कुछ करना, याद है? यहाँ देखो अपना नाम, योर नेम, गौतम आहूजा, व्यू माई वर्क, पेस्ट लिंक डाल सकते हो यहाँ पे, अरे बाप रे बाप। स्टाइल, यहाँ इमेज, फिट इमेज, चेंज फोकस पॉइंट, आस्क एआई टू एडिट इमेज, एडिट इमेज, अपलोड भी हो जाएगी क्या यहाँ पे? अपलोड भी हो जाएगी आई गेस, अगर ये सब हो रहा है तो अपलोड भी हो ही जाएगी। पहले आई थिंक इसको अपलोड करके करना पड़ेगा, रिमूव एन एक्सेंट इमेज, अबाउट मी, पैशनेट डेवलपर, लर्न मोर। दोस्तों ये अपलोड हो जाएगी, मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं। मर्ज इनटू कार्ड, कॉपी कार्ड लिंक, कॉपी टू एक्सपोर्ट कार्ड, डिलीट। आपको ना क्या करना पड़ेगा इसको अपलोड करने के लिए, आई गेस पीछे ना एक अपलोड का ऑप्शन आया था देखो, वहां से आप इसको पिक कर सकते हो। कहीं ना कहीं पीछे अपलोड का ऑप्शन था, अगर आप अपने अपना मीडिया यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, राइट, तो आप कर सकते हो। क्रिएट न्यू, ये देखो, इंपोर्ट फाइल और यूआरएल, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लेकर आ सकते हो, और फिर उसको प्रोबेबली लिंक भी कर सकते हो। ऑप्शन होगा इस चीज का भी, ऐसे तो नहीं होगा। बढ़िया है यार, क्या ही हो गया तो। थीम भी दूसरा देखो यार, अगर आप क्या करना चाहती है, डे ड्रीम, ये वाला टेराकोटा, इसमें जनरेट करते हैं अगर। क्या कहना है आप लोगों का दोस्तों? आपके असाइनमेंट में ये वाली चीज भी डाल दूं? यार आप डेवलपर पोर्टफोलियो भी बना सकते हो, या कोई वेब पेज भी जनरेट कर सकते हो अपना पूरा, क्या कहते हो? असाइनमेंट तो आप खड़े खड़े ऐसे कर दोगे एकदम से। अच्छा। यार 20 घंटे का कोर्स करा था हमने, सीख कर मेरे को याद आ रहा है, HTML CSS का और बूटस्ट्रैप का। चलो फ्रंट एंड सीखा था 20 घंटे में। ऑल दो उसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सीखने से वो चला ही जाएगा। जब आप इसको डिप्लॉय करोगे, सारी चीजें करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उस चीजों की जरूरत पड़ेगी। बट मैं ये देख रहा हूँ यार कि कहाँ ही पहुंच गई, क्या ही हो रहा है मतलब। चलो ये तो खैर मैं बाकी अपने फ्री टाइम में भी सोच सकता हूँ, बट एनीवेज, मजा आया दोस्तों ये गामा की पावर देखकर।
कुछ ऐसे एआई टूल्स करें हमने इस कोर्स में, जैसे गाना, ये गामा हो गया, सोनो एआई हो गया, बहुत ही पावरफुल टूल्स है दोस्तों। एंड आई थिंक आपको इनको यूज करके कुछ अमेजिंग बनाना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, आज का सेशन जो है, हाँ सर हमारे से अच्छी वेबसाइट बना के दे सकते हैं एआई, दैट्स राइट। बट आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की फंडामेंटल्स और एआई दोनों के आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये आपको एक आउटस्टैंडिंग प्रोस्पेक्ट बनाएगा। देखिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आपको हायर कर रही है तो डेफिनेटली वो फंडामेंटली वेबसाइट डेवलपमेंट की नॉलेज चेक करेगी। अगर कोई वेब डेवलपमेंट कंपनी आपको हायर कर रही है जो ये वेब सॉफ्टवेयर बनाती हो, राइट, तो वो ये वाली इंफॉर्मेशन प्लस आगे आने वाले टाइम में एआई टूल्स का भी सब कुछ देखा जाएगा, बिकॉज इससे काम इतनी जल्दी होता है यार, कोई नहीं रुक 5-6 दिन के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात दोस्तों? तो फंडामेंटल नॉलेज लो, राइट, कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ये अंडरलाइन काम हो कैसे रहा है वेबसाइट का, और एआई टूल्स की नॉलेज लो उसको जल्दी करने के लिए। तभी आप एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन पाओगे। और जो भी आप करना चाहते हो, सैलरी लेना चाहते हो अच्छी, या बिजनेस से बहुत अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, देन कर पाओगे। राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवेज, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। अगर आप लोगों के कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम इस सेशन को फिर एक पूर्ण विराम देते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो आप रुक के पूछ सकते हैं। क्या कोई सवाल है दोस्त? कोई सवाल नहीं है? ऑलराइट, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर एक काम करते हैं। हाउ डू यू सेव इट? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? पीडीएफ, ऑल कार्ड्स, कोलैबोरेट। तो यहाँ पे ना असाइनमेंट आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। देखिए शेयरिंग में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और पब्लिश। देखो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, सारे जो आपके ये जितने भी, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, कामा। और अगर आप पब्लिश, देखिए पब्लिश का तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पे सही इन्होंने दिया हुआ है, सीधा यहाँ से पब्लिश हो जाता है। आप गोड आईडी से जाके डोमेन खरीदिए, यहाँ पे डोमेन डालिए प्रो पैकेज के साथ और पब्लिश कर दीजिए, ये अपने सर्वर पे ही पेज पब्लिश कर देगा। दिस इज नाइस यार। वेब पेज का कोड कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको पब्लिश करिए एक बार। पब्लिश करने के बाद जैसे ही ये पब्लिश हो गया, मैंने व्यू साइट करा, पब्लिश कर दिया, व्यू साइट करा, और हमारी फंडामेंटल नॉलेज जो है वेबसाइट की वो क्या है? व्यू पेज का सोर्स कोड। तो देखिए सारा सोर्स कोड है इसका। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सोर्स कोड, डॉक टाइप, एचटीएमएल, सब कुछ देखो यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक चीज को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज चाहिए ही चाहिए। राइट, देखो सब कुछ। बट मतलब पॉइंट इसकी, यार ये सब बनाने में इतना टाइम लगता था, और अब क्या ही हो रहा है। पहले की क्लासेस कहाँ मिलेंगी? पहले की क्लासेस मिलेंगी आपको यहाँ पे, इस लिंक पे जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा है चैट बॉक्स में। और एक दोस्तों, एक काम करते हैं, आज के सेशन को फिर हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे प्लीज टेक्स्ट कर दीजिएगा। राइट, अभी हम इसको रैप अप करते हैं। और एक दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं कल आखिरी सेशन में, जहाँ पे हम देखेंगे हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आता हूँ आपके लिए। ठीक है? सर असाइनमेंट कल दे दीजिएगा, क्योंकि हाँ ये असाइनमेंट वाला। सर एग्जाम का बहुत हाँ, ज्यादा लोड है। नहीं आई अंडरस्टैंड बिल्कुल यार, मतलब मेरा ना काम ये है कि मैं असाइनमेंट जो है वो इंटरनल टीम को दे सकता हूँ। तो इंटरनल टीम आप लोगों के साथ शेयर करेगी अपने फॉर्मेट में। सो सर मैंने उनको तो एक्चुअली 2 दिन पहले ही भेज फिर दिया। सर तो असाइनमेंट कहाँ मिलेगा? हाँ वो असाइनमेंट इंटरनल टीम, यार ये मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है। आप इस वाली ईमेल आईडी पे ईमेल करके पूछिए, वेयर यूल फाइंड द असाइनमेंट, मैंने शेयर कर दिया है, nidhi.n@संस्कृत। आप इस पे ईमेल करके पूछ सकते हैं, बिकॉज इंटरनली प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं आई डोंट हैव एन आइडिया। ठीक है, सो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आई थिंक आपकी ऐप पे होगा या कहीं पे आएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सर जो आप असाइनमेंट दिखाए थे, असाइनमेंट वही रहेगा ना? होपफुली, मतलब मैंने अपनी तरफ से तो यही सजेशंस दिए हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि उसमें उनको कुछ ऐड सबट्रैक्ट करना है तो वो कैसे होगा।
मतलब आई थिंक ज्यादा से ज्यादा वो फॉर्मेट दूसरा होगा, बट आई डोंट थिंक उसमें कुछ चैलेंजेस लेवल पे ऐड सब्ट्रैक्शन होगा। ओके। ठीक है दोस्तों, चलो, गुड नाइट। सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो सर। हेलो। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। हाँ पूछो। सर मैंने फ़ोन किया था आपको, सी प्रोग्रामिंग वाला सर्टिफिकेट था। हाँ है। मैंने उसको भेज दिया था ईमेल, वो चेक हो गया? यार ये अगेन इंटरनल टीम से ही चेक करना। हाँ मतलब चेक कर दिया मैंने, फीडबैक दे दिया है। मतलब मैंने चेक करके फीडबैक दे दिया है। मुझे तो मतलब पता नहीं। सर्टिफिकेशन मुझे कब तक मिल सकता है सर, ये वाला? यार ये वाली चीज तो मैं इंटरनल टीम बता पाएगी, बिकॉज मेरा काम था प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करके फीडबैक देना। तो सर्टिफिकेशन कब मिलेगा वो अगेन तुम्हें इसी ईमेल आईडी पे पता चल जाएगा जो मैंने शेयर करा है। बट आई कैन डू वन थिंग, मैं एक बार चेक करके उनसे पूछ लेता हूँ कि इसके अराउंड कोई अपडेट है या नहीं। प्लीज सर, अगर हो पाता तो चेक करके बता दीजिए, मुझे रेज्यूमे में ऐड करना है सारी चीज़ें। श्योर श्योर श्योर, मैं थैंक यू कर सो देता मच सर। हूँ। एक सेकेंड रुको, वन सेकेंड। ओके सर। यूर आयुष ना, राइट? आपने यस कॉल सर। किया था ना? अच्छा, ऑलराइट। यार आई थिंक आपके सर्टिफिकेट को लेकर ना मैंने फीडबैक शेयर करा था, बट उसके अंदर ये आया था, सिंस द प्रोजेक्ट इज इज हायर ऑन द डुप्लीकेसी साइड, यू आर नॉट विलिंग टू रिलीज द सर्टिफिकेट। सो अभी आपका प्रोजेक्ट जो है ना, आई हम्म। थिंक उसमें डुप्लीकेसी जो है वो ज्यादा मिली है, मतलब किसी और स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता मिला है। तो इसीलिए आई थिंक उन्होंने सर्टिफिकेट होल्ड पे रखा हुआ है। सर लाइक सीन ऐसा था कि मैंने अपना प्रोजेक्ट करा था और मैंने फिर बोला था कि मैंने ऐसे ऐसे करा और तुम्हें करना है, तो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। बट यहाँ पे क्या हुआ राइट। कि मैंने गिटहब का भेजा नहीं था, और मेरा जो था वो मैक में बनाया था मैंने, तो वो विंडो पे वर्क नहीं कर रहा। तो राइट। पहले तो जिसको मैंने भेजा उसने चेक करवा के सर्टिफिकेट ले लिया, बट और मैं फंस गया ना इस अच्छा। चीज में। तो क्या चेंज नहीं नहीं, करूँ मैं फिर इसमें? आपकी, मैं चेंज यार कर देता हूँ, ऐसे कोई वो चीज नहीं होगी। मैं कुछ एक चार काम ऑप्शन करो। डाल देता हूँ। नहीं आपने क्या, सॉरी क्या कह रहे हो? मैं कुछ और ऑप्शंस डाल देता हूँ उसके अंदर में। मैंने बैंक वाला बनाया हाँ, था, लाइक एटीएम अभी वाला। देखो यहाँ पे ना मैं आपको ना डुप्लीकेसी का फीडबैक भेजता हूँ, देखो। मतलब मैं देखो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन जो है ना, वो हम्म। मैं मतलब सिर्फ आउटपुट देखता हूँ, उसकी जो डिटेलिंग है उसके लिए मैंने एक सिस्टम बना रखा है, अपना एक प्रोग्राम बना रखा है जो इवैल्यूएट करता है। राइट। ओके। तो वहां से देखो आपके असाइनमेंट के लिए डुप्लीकेसी पे क्या फीडबैक निकला, देखो। सो डुप्लीकेसी लेवल जो था इस फीडबैक से वो ज्यादा लगा टीम को, कि आपका जो, ऑल्दो देखो एटीएम वाला आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में डुप्लीकेसी थोड़ी आएगी, बट आप जो फंक्शन के नाम यूज कर रहे हो, जो पूरा हम्म। स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सेम ही निकला। ऑल्दो अब ये डिसाइड करना, अब आप जैसे कह रहे हो कि आपने बनाया था किसी और ने कॉपी करा है, तो अगेन वो थोड़ा सा इंटरनल टीम के ऊपर है, वो उसको कैसे हैंडल करती है। बट व्हाट यू कैन डू कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना, जो भी आपने बनाए उसमें फंक्शन का नाम चेंज कर दीजिए, या फिर कुछ और चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देन ये सर वाला मैं जो उसी सेम डुप्लीकेसी लेवल है अकाउंट वो पे कम हो जाएगा। मैं उसी सेम अकाउंट पे दूसरा बना के भेज सकता हूँ, दूसरा कोड करके भेज सकता हूँ, लाइक कुछ कुछ फंक्शन चेंज करके, कुछ कुछ लाइक वर्किंग चेंज करके भेज दूँ तो चलेगा? हाँ भेज दो, बट जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरनल टीम जो है आई एम नॉट श्योर वो कितना इस चीज को और खींचेगी, मतलब। ओके सर, मैं आज भेज देता हूँ, अभी लाइक आधे घंटे हाँ जी, में। डन डन। ओके, डन, थैंक यू आप सो मच मुझे सर। सेम ईमेल पे भेज दो, मैं उस पे फीडबैक दे दूंगा, देन इट्स अप टू निधि कि वो इसको सर्टिफिकेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। हाँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। परफेक्ट परफेक्ट। ऑलराइट, वेलकम। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।